समाज में भूख, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, आतंकवाद, छुआछूत एक भी व्यक्ति तक बचा हुआ है। जब तक एक एक व्यक्ति तक प्रसन्नता नहीं पहुंचती, जब तक एक एक व्यक्ति तक सुख नहीं पहुंचता, जिसकी गांधी ने कल्पना की अपने अंत्योदय के माध्यम से, सर्वोदय के लिए अंत्योदय का जो रास्ता बताया कि जब तक अंतिम व्यक्ति हमारा सुखी ना हो जाए तब तक गांधी प्रासंगिक बने रहेंगे। वास्तव में राम राज्य आने तक गांधी प्रासंगिक बने रहेंगे। इसलिए गांधी की प्रासंगिकता का प्रश्न यहीं, उसका निकष यही निकलता है कि जब तक हम उस उत्कर्ष तक नहीं पहुंचते, गांधी का उत्कर्ष इसी तरह से होता रहेगा, वो प्रासंगिक बने रहेंगे। मैं यहाँ पर आदरणीय कुलमाता हैं प्रोफेसर रामजी सिंह जी, हम लोग इनको कहते हैं 94 वर्षीय नवयुवक हैं। एक बार मैं सदन से चाहूंगा कि विशेष रूप से करतल ध्वनि से इस 94 वर्षीय नवयुवक को प्रणाम करें आप, क्योंकि गांधी को जिया है इन्होंने, गांधी को जीते हैं। प्रोफेसर मेधा तापियावाला हैं, प्रोफेसर निमता निम्बालकर, प्रोफेसर पुष्पा मोतियानी, प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी जी अभी बीच में आए हैं अगले कार्यक्रम के लिए, आदरणीय मुकुल कानितकर जी, सुशील त्रिपाठी जी, रविशेखर सिंह जी, रवि खानगी जी, गिरीश चंद्र पांडे जी, वीनू पंत जी, हितेंद्र पटेल जी, वीके वशिष्ठ जी, ऐसे तमाम लोग, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे लोकल कन्वीनर, अभी भी व्यस्त हैं, मशीन से निजात पाइए, डॉक्टर मनोज कुमार राय जी को। लड़ाई मशीन की मनोज कुमार राय जी। वैसे तो धन्यवाद डॉक्टर ओमजी उपाध्याय ने दे ही दिया है, पर चूंकि उन्होंने मंच पर बुला लिया है तो 2-3 मिनट मैं भी आप लोगों का लूँगा। वैसे मेरी आदत कविता करने की नहीं है, इसलिए मैं कविता नहीं करूँगा। व्यंग में बोलने की आदत है, इसलिए व्यंग को आप लोग समझिएगा, जिसको समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आए तो बाद में समझ लेगा। सबसे पहले धन्यवाद भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का और विश्वविद्यालय का, उसने हमको अकादमिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इसके साथ बिजली, माइक, पानी और जो परिवहन और आवास की व्यवस्था में लगे हैं उनका भी विशेष धन्यवाद। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि 19 तारीख को भी जिस हाल में उद्घाटन हुआ वो उद्घाटन तैयार नहीं था, और शाम को बिजली कट गई, 5 घंटे बिजली भी नहीं थी, पानी बरस रहा था, बिजली कड़क रही थी, और हम लोग लाचार थे कि उसका हाल को कैसे तैयार करें। 20 तारीख को भोर में मैं सुबह 4 बजे सोया, तब भी मेरे कान में घंटी बज रही थी, लग रहा था कोई घंटी आ रही होगी। तब तक 6:30 बजे 2 SMS आए। एक SMS था एक वक्ता का कि मैं अपने गले में खराश होने के कारण नहीं आ पाऊँगा, ये तनाव। और दूसरे विश्वविद्यालय के जो हमारे अधिकारी हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह, उनका SMS आया कि अभी तक AC नहीं ठीक हो पाया है, कैसे होगा काम। तो और तनाव बढ़ गया। खैर 7 बजे AC ठीक हो गई। तो उन लोगों का विशेष धन्यवाद जो लोग इस पूरी व्यवस्था में लगे रहे। अच्छा, विश्वविद्यालय छोटा है, हमारे अतिथि गृह थोड़ा अभी पूरी तरह से बने नहीं है, या कहीं से नया भवन नहीं बना है। हम लोगों ने उम्मीद की थी कि 35, 36, 37 अतिथि आएंगे, अतिथियों की संख्या 51 से अधिक हो गई। अब उनको कहाँ से कहाँ एडजस्ट किया जाए। कुछ अतिथि ऐसे थे जो कहते थे हम तो सिंगल ही रहेंगे, हम डबल नहीं रह सकते क्योंकि हम तो सीनियर आदमी हैं, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ा। कोई कह रहा कि हम तो नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। किसी के कमरे में कबूतर भी आ गया, जबकि कबूतर शांति का प्रतीक होता है, तब भी उनको दिक्कत थी। गांधी जी को भाषण दे रहे हैं, कबूतर से चिढ़ रहे हैं। बावजूद इसके जो विद्वान आए उनका इसलिए विशेष आभार कि अपने सुंदर व्याख्यान के द्वारा उन्होंने हमारे मानसिक रिद्धि का विस्तार किया। इसके लिए उनका तो साधुवाद देना ही पड़ेगा। मैं तो चाहता था कि हमारे विश्वविद्यालय के जो चारों पूर्व कुलपति आए हैं उनको भी आना चाहिए था। चारों लोगों को मैंने निमंत्रण भी दिया, पर 3 लोग अपने निजी किसी न किसी कारण से नहीं आ पाए। आए प्रोफेसर जी गोपीनाथन जी और उनकी पत्नी भी, तो उनका विशेष आभार कि एक ही बार मैंने उनको लोग सूचित किया और दोनों लोगों ने न निमंत्रण स्वीकार किया, बल्कि दोनों बुजुर्गों ने पेपर भी लिख करके सबसे पहले भेज दिया, इसलिए उनका विशेष आभार।
ऐसा कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इस बात को मान लेने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा वैसा लगना नहीं है मान लेने में। राष्ट्रीय परिसंवाद के माध्यम से किसी सज्जन ने हम लोगों को अनुशासन और व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने की सलाह दी मिली। जिन लोगों ने इस तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट कराया उनका विशेष आभार कि उन्होंने बाबा तुलसीदास की दोहा और चौपाई अर्धाली का याद किया, परदेश पर उपदेश कुशल बहु तेरे और दूसरे की निंदक निजरे राखिए। तो उन लोगों का विशेष धन्यवाद। गांधी की आत्मकथा से प्रभावित उन श्रवण कुमारों का भी धन्यवाद कि लुप्त होती परंपरा को उन्होंने पुनर्जीवित, न केवल पुनर्जीवित किया परंतु हमसे भी कहा कि नहीं आप लोग भी श्रवण कुमार बनते रहिए, उनका भी धन्यवाद। कुछ लोगों को उनके अपने ही उपानह से परेशानी हुई है, उनका भी धन्यवाद, इसलिए कि भविष्य में हम लोग कहीं अगर जाएं तो उपानह पहन करना जाए तो बड़ा दिक्कत होती है, उनका भी धन्यवाद। और असल में वही लोग नहीं समझ पाए कि गांधी से जुड़ने के बाद तो आपको आहुति देनी पड़ी। गांधी तो अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों सबकी आहुति दी, तो कुछ न कुछ आहुति, और गांधी के साथ जुड़ेंगे तो आहुति देनी पड़ेगी। इस बात को हम लोग को ठीक तरीके से समझना चाहिए। और कुलपति जी का विशेष आभार इसलिए कि 19 तारीख को सुबह उन्होंने कहा, हम लोग को मीटिंग बुलाई और कहा कि भाई अब उस हाल में होगा क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, हाल तैयार नहीं। तो हमारे एक अधिकारी ने कहा कि सर 15 मिनट पहले हमको सूचना मिली है। कुलपति जी ने कहा अच्छा, 3 बार उन्होंने कहा 15 मिनट, इसलिए कहा कि वो जो बाल है डाइवर्ट होकर मेरी तरफ आ जाए। पर कुलपति जी पता नहीं क्रिकेट खेलें कि नहीं, पर क्रिकेट लगा कि महारत हासिल है, तो उन्होंने क्या है कि वो समझ लिया कि बाउंसर कहाँ फेंकना चाहिए। तुरंत उन्होंने कहा कि 15 मिनट मिला, 5 मिनट या आधा घंटे पहले सूचना मिली, इससे मतलब नहीं, काम होगा या नहीं इस पर बात कीजिए। और जो वह काम होता है जो सोचा जाता है, और जो सोचा जाता है वही होता है। इसलिए आप लोग तत्काल उठिए। उसके बावजूद भी 1.5 घंटा हम लोग कुलपति जी के यहाँ बैठे रहे, किसी विद्यार्थियों की समस्या थी तो 1.5 घंटा और बीता जा रहा था। मैं कुलपति जी की ओर ताक रहा था, भाई आग्रह कर रहा था कि हम लोग को छोड़िए, दौड़े हम लोग, लेकिन कुलपति जी का अच्छा रुक जाइए, 1.5 घंटा और चला गया। अब कुलपति जी आदेश दिए, कुलपति जी तो आदेश देकर चले गए, पर मुख्य कार्यकर्ता होने के नाते तनाव तो मेरा बढ़ रहा था। लेकिन यह है कि कुलपति जी ने पीछे से, कुलपति जी की उनके मुंह पर ही प्रशंसा करूंगा। अच्छाई ये है कि हमने जो सूची कुलपति जी को सौंपी कि इन लोगों को बुलाइए, उसमें लेफ्ट राइट मिडिल सब थे। कुलपति जी ने मुक्त कंठ से कहा कि नहीं, आप जिसको चाहिए उसको बुलाइए। लोगों ने यहाँ तक कहा कि आपकी सूची कुलपति ने पास कैसे कर दी। हम कि ये तो उनसे जाकर पूछिए कि कैसे पास कर दी, हमने तो जो सूची दी पास कर दी। जो हमारे से 180 डिग्री ठीक उलट लोग हैं उनका भी नाम मैंने रखा, वो लोग भी भाग खड़े हुए, वरना आज इस मन से जो मज़ा आया है इससे भी अधिक मज़ा आता, पर वो लोग खुद भाग गए। इसी के साथ कुछ दृश्य, कुछ अदृश्य सुर शक्तियाँ और आसुरी शक्तियों का भी धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद। और सबका धन्यवाद करने के लिए व्यंग्यकार भाई मनोज कुमार जी को धन्यवाद। साथ ही हमारी ICHR की टीम है, आदरणीय हमारे सदस्य सचिव प्रोफेसर कुमार रत्नम जी, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर सुरेश, शिवम और सचिन, आप सब ने अपना योग जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं इसके पहले कि राष्ट्रगान के लिए आपको आमंत्रित करूं, एक सूचना दे दूं। विश्वविद्यालय में विगत 15 अगस्त से 22 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह समारोह मनाया गया है। अभी तुरंत इस कार्यक्रम के तुरंत बाद मुझे लगा कि सीधा मैं मंच सौंपूंगा उनको, लेकिन बैनर बदलना है, एक काम छूट गया है अभी उनसे। इसके पहले कर भी नहीं सकते थे, ये कार्यक्रम खत्म होने से पहले लाइट वाइट उन्होंने सब लगा ली है लंच के समय, केवल बैनर बदलना है। एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन है, आदरणीय मुकुल जी और आदरणीय प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी जी उसमें रहने वाले हैं। मैं दन्नाना जी को मंच सौंपूंगा। आप सभी आप सबसे भी निवेदन है, मुझे उसके संचालक दन्नाना जी ने निवेदन किया था कि मैं आप सबसे निवेदन करूं कि उस कार्यक्रम में आप सबकी सहभागिता हो। 2 वक्तव्य होने वाले हैं और उसके बाद बहुत सुंदर यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वो होने वाला है। राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं।